एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के अंडर में जो FYUG कोर्स है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंडर में, जैसे BA, BSc, BCom, BBA, BCN, BVoc वोकेशनल, ठीक है, वो आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का क्या गाइडलाइन है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें हैं जो न्यू मिलेगा जो पहले नहीं था, ठीक है, वो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। वो एज पर NEP है एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर असम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, दैट इज़ जो लोग असम यूनिवर्सिटी के अंडर में डिफरेंट कॉलेजेस में एफिलिएटेड कॉलेजेस में हैं उन लोगों के लिए ये वैलिड है। गुरुचरण यूनिवर्सिटी के लिए वो वैलिड नहीं है क्योंकि उन लोगों का कोर्स का स्ट्रक्चर प्रोग्राम वो थोड़ा अलग है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट, बहुत सारे सब्जेक्ट है जो आपको न्यू मिलेगा, आपको सोच समझ के सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, अदरवाइज बैक लग जाएगा। बैक क्या है? फेल ऑप्शन है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में उसको थोड़ा स्टैंडर्ड में हम लोग बोलते हैं बैक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये कुछ मतलब मेन एब्रिविएशन, बहुत सारे वर्ड यहाँ पे मिलेगा, उसका फुल फॉर्म ये तो हम लोग बाद में करेंगे, ओके। तो फर्स्ट FYUG के अंडर में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बेसिकली ये 4 साल का प्रोग्राम है। बट पहले जो CBCS सिस्टम था वो वहाँ पे क्या होता था, अगर 1 साल करके आप छोड़ देते हो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यू आर नॉट क्वालिफाइड एज ए ग्रेजुएट, आपका कोई भी वैलिड नहीं है 1 साल का। बट अभी 1 साल का भी वैलिड है, आप 1 साल के बाद दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। दिस इज़ एज पर NEP, ठीक है। तो इसका स्कोप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि 1 साल के बाद क्या मिलेगा, 2 साल के बाद क्या मिलेगा। यहाँ पे एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बेसिकली यहाँ पे मतलब कुछ पैसा आता है जो बुक्स वगैरह खरीदने के लिए, बट वो कभी काम नहीं आता, बट फिर भी वो चाहिए आपको, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID, ठीक है। ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ABCID को क्रिएट करना है। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग NEP, ये तो ग्रेडिंग सिस्टम, ये बाद में डिस्कस करेंगे। कोर्स के बारे में पॉइंट नंबर 10 के अंडर में बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे NEP का कुछ फील्ड वर्क भी है, लेबोरेटरी बेस्ड वर्क है, ठीक है। जैसे फर्स्ट DSC जहाँ पर मिलेगा उसका फुल फॉर्म है डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक कोर, ठीक है। अभी डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक कोर क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया मेजर पेपर किया है, माइनर पेपर किया है, ग्रेजुएशन में बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये बात समझना कि ग्रेजुएशन में जाके आर्ट्स का बहुत सारे सेग्रीगेशन हो जाता है, ठीक है। आर्ट्स का डिफरेंट पार्ट्स होता है, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलोसफी, ठीक है, वो आर्ट्स का पार्ट है। इंग्लिश लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर, हिंदी, हमार, गारो, ये सब आर्ट्स के अंडर में आता है। साइंस के अंडर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, स्टैटिस्टिक, बॉटनी, जियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत सारे पेपर है, ठीक है। देन आपका आर्ट्स का कोई सेग्रीगेशन, कॉमर्स का कोई सेग्रीगेशन, कॉमर्स मीन्स कॉमर्स, यहाँ पे कोई सेग्रीगेशन नहीं है, एक ही सेग्रीगेशन है जो भी है BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दैट मीन्स मेजर पेपर क्या है जो जिसके थ्रू आप ऑनर्स करना चाहते हो। अब ऑनर्स तो अभी नहीं होगा, 3 साल के बाद आप ऑनर्स चूज कर सकते हो, बट फिर भी आपका मेजर पेपर जो है वो आपका ऑनर्स पेपर रही रहेगा। जैसे आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेजर पेपर चूजा, मतलब आपका मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा, आपका मेन फोकस इकोनॉमिक्स में रहेगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ले लो तो पॉलिटिकल में, कॉमर्स में इस टाइप ऑफ कुछ भी रूल्स नहीं है। कॉमर्स में, कॉमर्स मीन्स आपको कंपलसरी सभी पेपर पढ़ना है कॉमर्स से रिलेटेड। आप इकोनॉमिक्स को छोड़ नहीं सकते, बिजनेस मैथ्स को छोड़ नहीं सकते, बिजनेस स्टैटिस्टिक को छोड़ नहीं सकते, मतलब ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है। बट अदर स्ट्रीम में वो एक बेनिफिट से वहाँ पे सिर्फ अपना मेजर, अपना डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो दैट इज़ योर डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक कोर, मतलब कोर पेपर मतलब मेन पेपर, मेजर पेपर जिसके थ्रू आप ऑनर्स करना चाहते हो, जिसका आपका जो पेपर आपका मेन पेपर है। डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक माइनर जो एक सेकेंडरी पेपर है, दैट इज़ माइनर, वो सेमिस्टर आप एडमिशन के टाइम में 2 सिलेक्ट करेंगे, बेस्ड ऑन सेमिस्टर आपका वो चेंज होगा, वो आपका DSM पेपर है। इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स, ये एक ऐसा पेपर है जो अदर स्ट्रीम से आप ले सकते हो। जैसे आप आर्ट्स से हो तो आप साइंस का किसी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक, ये कॉमर्स का ले सकते हो। अगर आप आर्ट्स का है तो आप जैसे हिस्ट्री ले सकते हो अपने IDC में, ठीक है, दूसरे मतलब स्ट्रीम का,
ठीक है, आप मतलब सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ये है इंटर डिसिप्लिनरी, हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे इंटर डिसिप्लिनरी में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। वो आपको 3 सेमिस्टर में पढ़ना है, वो आपका डीएससी पेपर से रिलेटेड नहीं है, वो अलग। आप बंगाली भी ले सकते हो, आप मैथ्स भी ले सकते हो, ठीक है, आप फिजिक्स भी ले सकते हो। तो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। मतलब ये इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स है, वो आपको लेना पड़ेगा 3 सेमिस्टर, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर एंड थर्ड सेमिस्टर। ओके, देन एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स AEC जो है, ये पेपर बेसिकली लैंग्वेज से एंड कम्युनिकेशन स्किल से। ये अगर आप बंगाली भी ले सकते हो, फर्स्ट सेम एंड थर्ड सेम ये बंगाली ले सकते हो, बंगाली मतलब कोई भी लैंग्वेज, एंड बाकी 2 सेम इंग्लिश से रिलेटेड, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश ग्रामर कंप्रीहेंशन, ये रिलेटेड आपको 4 सेम में ये पेपर मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेट पेपर क्या है? स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये आपका डीसी पेपर से लगभग रिलेटेड पेपर एक आपको मिलेगा, जो है सेट पेपर। बैक पेपर है, बैक पेपर सिर्फ 2 सेमिस्टर मिलेगा, फर्स्ट सेमिस्टर में मिलेगा आपको एनसीसी, एनएसएस, युगा स्पोर्ट्स, डीटीएस, ठीक है, एंड सेकेंड सेमिस्टर में तो कंपलसरी है एनवायरमेंटल साइंस। ये मतलब आपका डीएससी से रिलेटेड ये अलग से कोर्स है, ठीक है। डिसर्टेशन अब्लिक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप ये दूसरे सेमिस्टर में आपको मिलेगा। कुछ कोड रहेगा जैसे DSC 15, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आपका जो मेन पेपर बेसिकली फर्स्ट सेम में आपका रहेगा 7 पेपर, सभी के लिए वो सेम पेपर है, ठीक है। DSM या पे IDC वो कुछ पेपर के बारे में डिस्कस किए हैं उन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे काम का क्या है? अच्छा, मल्टीपल लेटर एंट्री एंड एग्जिट, ये FOAU का एक इम्पॉर्टेंट मतलब है कि आप एंट्री एग्जिट ले सकते हो, इसमें कोई वेरियर्स नहीं आएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर कंप्लीट करने में आपको करने से आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा डिप्लोमा, थर्ड ईयर में मिलेगा आपको बैचलर्स, ठीक है, फोर्थ ईयर में मिलेगा ऑनर्स, एक है नॉर्मल ऑनर्स, एक है ऑनर विथ रिसर्च, एक है ऑनर्स विदाउट रिसर्च, ठीक है। आप अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या ये फर्स्ट सेम में क्या क्या मिलेगा आपका? DSC पेपर, DSM, IDC, AEC, वैक। वैक मीन्स कॉमन फॉर ऑल UG, ठीक है, सबके लिए कॉमन है ये। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एक है ऑनर्स, एक है ऑनर्स एंड रिसर्च, ठीक है, दोनों का अलग है। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी है, अगर 75% या उससे ज़्यादा है तो आप रिसर्च कर सकते हो, अदरवाइज आपको सिर्फ नॉर्मल ऑनर्स मिलेगा। रिसर्च करने के लिए आपको 75% या इससे ज़्यादा मिलेगा, जो एज पर असम यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, ठीक है, वो अलग से चीज़ है। देन आपका यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है कि फर्स्ट सेम में क्या मिलेगा। सेम वन में आपको एक DSC पेपर मिलेगा, 2 DSC पेपर, एक है 101, 102, मतलब आप अगर कॉमर्स से कर रहे हो तो कॉमर्स का 2 पेपर, पॉलिटिकल से रिलेटेड 2 पेपर रहेगा ऐसे, ठीक है। डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक कोर, मतलब आपका मेजर पेपर है, माइनर पेपर एक रहेगा, IDC एक रहेगा फर्स्ट सेम में इंटर डिसिप्लिनरी, AEC एक रहेगा, आप MIL भी ले सकते हो, बंगाली इंग्लिश, बंगाली हिंदी मराठी गुजरात, मतलब जो भी सब्जेक्ट है AEC का, ठीक है, मणिपुरी। एंड आपका एक रहेगा ऑल्टरनेटिव, दोनों से एक चूज़ कर सकते हो। सैक रहेगा, एस पर आपका डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक से रिलेटेड रहेगा सैक। देन वैक रहेगा, आप बैक में वैल्यू एडेड कोर्स में NSS NCC ये ले सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेम का स्ट्रक्चर है, बाद में तो धीरे धीरे आपका सेमिस्टर में मतलब हो जाएगा, ठीक है। ओके, असम यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो मार्क्स है, टोटल मार्क्स 100 का रहेगा, आपका 70 मार्क्स का फाइनल एंड सेम एग्जाम देना पड़ेगा, एंड 30 मार्क्स में आपका प्रोजेक्ट एंड अटेंडेंस रहेगा, मतलब इंटरनल असेसमेंट रहेगा। तो 70 मार्क का आपका एंड सेम का एग्जाम होगा, ठीक है। मैं कुछ डायरेक्टली विदाउट नोटिस भी बोल रहा हूँ क्योंकि वो बाद में आपका काम आएगा, ठीक है। ये था कुछ बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग योर FOAU प्रोग्राम, ठीक है। देन फर्स्ट सेम का मार्क्स, सेकेंड, ये अभी नहीं चाहिए, इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। तो ये था कुछ अपडेट रिगार्डिंग योर FOAU, ज़्यादा भी काम का नहीं है। हम लोग जो भी डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग योर पेपर, सब्जेक्ट, क्या क्या मिलेगा आपको, एंड जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर कंप्लीट करने में आपको दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस टाइप ऑफ एक बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड ऑलरेडी GC कॉलेज के नोटिफिकेशन भी मतलब निकल गया है रिगार्डिंग FOAU, एंड GC कॉलेज, अब GC कॉलेज नहीं, अब यूनिवर्सिटी, उसका रूल रेगुलेशन अलग है असम यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल एंड दिस वीडियो इज़ यूजफुल ओनली फॉर असम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जो असम यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में, ठीक है, उन लोगों के लिए ये है। एंड डायरेक्टली कैंपस में भी ये वैल्यूड रहेगा। तो ये आपका मतलब FOAU का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है।
एंड यहाँ पे आपका फर्स्ट सेम में 7 पेपर कंपलसरी है, जो मतलब 7 पेपर है आपका, जिसमें 50 मार्क्स का कुछ पेपर है, वो अलग से हम लोग वीडियो में बोलेंगे क्या क्या पेपर है, ठीक है। ये बेसिकली कुछ ओवरव्यू था आपका, ठीक है। हम लोगों ने कुछ ब्रेक डाउन किया है रिगार्डिंग एनईपी का जो FYUG प्रोग्राम। FYUG मीन्स 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 साल का। पहले वो TDC था 3rd ईयर, अभी 4 साल। तो आप कंपलसरी नहीं कि आप 4 साल ही करना है, 3 साल करके आप बैचलर्स लेकर भी जा सकते हो विदाउट ऑनर्स, ठीक है। 4 साल करने में ऑनर्स मिलेगा अगर आपका परसेंटेज 75% या इससे ज़्यादा है तो। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन में भी रिलैक्सेशन है, ठीक है, वो दूसरी बात है। तो ये था कुछ अपडेट। हम लोग दूसरे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, क्योंकि और कॉलेज सिलेक्शन, कॉलेज प्रेफरेंसेस के बारे में, ठीक है, क्योंकि आप लोग न्यू हो, जस्ट आपका एग्ज़ाम अभी जस्ट खत्म हुआ। तो ये मतलब ओवरऑल एक व्यू है आपका NEP का, ठीक है, असम यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम टीम हेल्पर।